सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 19 सितंबर के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट को। सो प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले 19 सितंबर के न्यूज एंड क्विज को हम लोग देखने वाले हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं आज के सुविचार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हर दिन एक नई शुरुआत है। गहरी सांसें ले, मुस्कुराएं और फिर से शुरू करें। ठीक है, एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 26 सितंबर को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को। सो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारे आने वाला हर एक वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। तो देख लेते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार को, जिसका कि संदर्भ है ग्लोबल वाइट्स। हरिनी अरम सूर्या बनी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री। इसके साथ ही वह वर्ष 2000 में शिरोमाओ भंडारनायके के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समाचार, जिसका कि संदर्भ है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दिल्ली एयरपोर्ट पर चलेगी देश की पहली एयर ट्रेन। फ्री में सफ़र कर सकेंगे यात्री। तो नेक्स्ट है आपका राज्य समाचार, जिसका कि संदर्भ है झारखंड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम परिषद। परमाणु खनिज निर्देशालय के क्षेत्रीय निर्देशक के द्वारा सिंहभूम सियार जोन में यूरेनियम का भंडार मिला है, जो भविष्य में भारत के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग सिद्ध होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं खेल समाचार को, जिसका कि संदर्भ है भारत बैडमिंटन संघ BAI ने पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ले लिए 50 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि, जिसका कि संदर्भ है AI लोकसभा सचिवालय टलीकरण। जिसको हम रीड कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि संसद सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सदन की कार्यवाही उपलब्ध कराने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 क्लास के लिए सामान्यकरण प्रश्नोत्तरी को। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस क्लिक ही तो करना है, ये तुरंत 1 सेकंड में हो जाता है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो देख लेते सबसे पहले प्रश्न को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बूझो पहेली। लंबी पूछ पीठ पर रेखा, दोनों हाथों से उसे खाते देखा। तो इसका क्या होता है? ये क्या होता है? गिलहरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सफ़ेद का विपरीत आर्थक शब्द क्या है? तो सफ़ेद का क्या होता है? काला होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है, वाइट का। एक त्रिकोण के कितने कोने होते हैं? एक त्रिकोण के कितने कोने होते हैं? जो आपका एक त्रिकोण होता है, इसके कितने कोने होते हैं? इसके कितने कोने होते हैं? 3 कोने होता है। एक ए और एक ए। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका 4th नंबर क्वेश्चन। मोर के पंख किस रंग के होते हैं? मोर के पंख किस रंग के होते हैं? तो कैसे होते हैं? हरे और नीले, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ग के सभी कोणों का योग कितना होता है? यानी कि जो एक वर्ग होता है, एक वर्ग जो आपका होता है, इसका सभी कोणों का योग कितना होता है? तो ये होता है 60 60 60 60। तो कितना हो गया? 6 चौका 300 90 90 होता है। 90 90, ये भी 90 और ये भी 90। 9 चौका 360 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 100 से 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो होती है नील नदी है। नील नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। तो नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो कौन सा है? हीरा है। कौन सा है? हीरा है। पृथ्वी पर सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो कौन सा है? हिमालय पर्वत है।
जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, चांद पर कदम रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है, 19 अनुच्छेद 19। तो नेक्स्ट आपका प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर होना चाहिए था। कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। सबसे पहला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो प्रथम प्रतिजैविक था पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, मैं बता देता हूँ 1928 ईस्वी में खोज की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, सोने का रासायनिक प्राकृतिक चिन्ह क्या है? तो क्या है? Au होता है और चांदी का क्या होता है? Ag होता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 4th नंबर क्वेश्चन, 1953 में भाषाई आधार पर गठित भारतीय राज्य का नाम बताइए, कौन सा है? भाषा के आधार पर इसका गठित भारतीय राज्य का नाम आंध्र प्रदेश, इसका जो है ये हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज यानी 26 सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, तो इसके बारे में हम लोग रीड कर लेते हैं। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है ताकि मानव कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने में पर्यावरणीय स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ IFEH द्वारा स्थापित यह दिन उन पर्यावरणीय कारकों को संबोधित करने के महत्व को बढ़ावा देता है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे प्रदूषण, पानी की गुणवत्ता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा। तो नेक्स्ट आपका वर्ड ऑफ द डे, क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है ए डिजायर टू लर्न और नो मोर, यानी कि ज़्यादा जानने के लिए, या फिर डिजायर टू लर्न यानी कि इच्छा, सीखने की इच्छा को क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, हर क्यूरियोसिटी अबाउट स्पेस लेड हर टू रीड मेनी बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी। तो नेक्स्ट है आपका प्रेरक प्रसंग, जिसका कि टाइटल है स्टारफिश थ्रोअर। एक दिन एक छोटा लड़का तट पर चल रहा था जहाँ हजारों स्टारफिश लहरों के साथ किनारों पर आ गई थी। चलते हुए उसने देखा कि एक आदमी झुककर एक एक करके स्टारफिश उठा रहा है और उन्हें वापस समुद्र में फेंक रहा है। ठीक है, जिज्ञासु होकर लड़का उस आदमी के पास गया और पूछा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? यहाँ इतनी सारी स्टारफिश हैं, आप सभी को तो नहीं बचा सकते ना, तो नेक्स्ट हम लोग रीड कर लेते हैं। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, मैं सभी को नहीं बचा सकता, लेकिन मैं इस एक के लिए फर्क जरूर कर सकता हूँ। यह कहते हुए उसने एक और स्टारफिश को पानी में फेंक दिया। लड़का कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर उसने भी स्टारफिश उठाकर उन्हें समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से गुजर रहे अन्य लोग भी उसके साथ आ गए और सभी मिलकर सैकड़ों स्टारफिश को बचा लिया। लड़के ने क्या सीखा कि छोटे छोटे काम भी बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरी दुनिया को एक साथ न बदल सके, लेकिन जो आप कर सकते हैं उससे आपके आसपास की ज़िंदगी
ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ सकता है और कभी कभी असली बदलाव इसी तरह शुरू होता है, एक छोटे कदम से। नीति नीति हर छोटा प्रयास मायने रखता है और कोई भी कार्य इतनी छोटी नहीं होता कि उसका कोई प्रभाव ना हो। कोशिश करते रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें कोशिश करने के लिए, ठीक है। यही यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, ए स्टारफिश थ्रोवर, ए स्टारफिश फेंकने वाला, ठीक है। तो यही आप लोग इसे भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका छात्रा प्रतिज्ञा, इसे भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यही था आपका आज का यानी कि 26 सितंबर के न्यूज़ एंड क्यूज़। तो आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।